बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 फरवरी है और दिन है जुमे का। इंतहाई अफसोसनाक दिन। एक बहुत बड़ा सान्या आज इस्लामाबाद में पेश आया। बिल्कुल नमाज जुम्मा के वक्त जब दूसरी रकात चल रही थी, इस्लामाबाद का इलाका है तरलाई, जहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर खुदकुश धमाका आवर ने अपने आप को बम से उड़ाया और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक की जो सूरत हाल है, 42 अफराद इसके अंदर शहीद हो चुके हैं और 155 जो है वो ज़ख्मी हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। और दूसरी रकत थी नमाज की, उसमें जो खुदकुश हमलावर है वो अंदर दाखिल हुआ। उसने जो बाहर गार्ड खड़ा था उसको फायरिंग की, फायरिंग करके उसको रास्ते से हटा के फिर इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हुआ और ख़ुद को धमाके से उड़ाया। और इस वक्त इमरजेंसी नाफिज इस्लामाबाद के अंदर, और ज़ाहिर है कि ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद है और खून की अशद ज़रूरत है। पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, रज़ाकार हैं, बड़ी तादाद में वो अस्पताल पहुँच रहे हैं। और ये बहुत ही यानी एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है इस्लामाबाद में। अब ये तकरीबन पिछले 3 महीने के दौरान दूसरा बड़ा खुदकुश हमला है। और पिछले गुज़श्ता हफ़्ते बलूचिस्तान के अंदर 12 मकामात पर दहशतगर्दों के हमले हुए और आज इस वाक़े ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया है। इस वाक़े में जो बहसी और डेटाई है उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हुआ ये कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ख़बरें चलवाई गई कि ये वाक़या इस्लामाबाद में नहीं हुआ, ये वाक़या पिंडी में हुआ है। टीवी चैनल्स ने भी ये चलाया कि रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में खुदकुश धमाका हुआ है। फिर इसको छुपाने की कोशिश की गई, इस पर कवरेज नहीं की गई। फिर हुआ ये कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो इस पर अपडेट्स कर रहे थे, वो ट्वीट्स कर रहे थे। उनकी जितनी भी ट्वीट्स थी जिसमें वो बता रहे थे कि इस्लामाबाद में इस वाक़े के अंदर कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो ट्वीट्स डिलीट करवा दी गई। मीडिया चैनल्स जो हैं वो इसको कोई कवरेज फ़राहम नहीं कर रहे। इस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो उसी दौरान जो है वो मीडिया जो बसंत की कवरेज कर रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक बाहर से सदर आए हुए हैं, उनके उनके एजाज़ में तकरीब है, उसकी कवरेज कर रहा है। और जो असल वाक़या है, अब देखें ना, कराची में कोई कुत्ता भी मर जाए तो स्क्रीनें लाल हो जाती हैं और सारा दिन ट्रांसमिशन चल रही होती हैं। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद लहू लुहान हो चुका है और इस्लामाबाद इस वक्त दर्द में है, कर्ब में है, दुख में है। और मीडिया जो है वो लाहौर की बसंत दिखा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने बड़े वाक़यात ये हो रहे हैं इस्लामाबाद में 3 महीने के दौरान। दूसरा बड़ा वाक़या है नवंबर 2025 के दौरान कचहरी में धमाका हुआ, 12 लोग उसके अंदर शहीद हुए, 36 लोग ज़ख्मी हुए। और आज तो ये बहुत बड़ा धमाका है। बजाय इसके कि उस पर अपनी नाअहली या जिन लोगों की इसके अंदर गफलत है उस पर बात की जाए, वो इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। ट्वीट्स डिलीट करवाई जा रही हैं। मीडिया को कहा गया है कि कवर नहीं करना, कहा गया है कि जी इस्लामाबाद के बजाय आप बताएं कि पिंडी में धमाका हुआ है। और इस्लामाबाद का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहाँ है? इस्लामाबाद उनके अंडर है, उनको पूरा सौंपा हुआ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ही उनको सौंपा हुआ है। मुल्क की सिक्योरिटी उनकी जिम्मे है, वज़ीर दाखिला हैं वो, और वो क्रिकेट में मसरूफ़ हैं। 12 मकामात पर बलूचिस्तान में हमला होता है। इस्लामाबाद जो हार्ट है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, वो वाकई दारुल हुकूमत है, वहाँ पे इतना बड़ा वाक़या होता है और कहीं वो नज़र नहीं आ रहे। वो कभी क्रिकेट पे होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। वो ज़ाहिर है वो पूरा सेटअप ही उनके अंडर है, उनको पूछने वाला तो कोई नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन ये नाअहली किसकी है? ये इस पे सवाल नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोशिश तो यही है कि ना हो और उसको छुपाने की कोशिश की जाए। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, बजाय इसके को उसके बाद एक नई उस कैंपेन शुरू हो जाती है, उसको छुपाया जाता है। क्या ट्वीट्स डिलीट करवाने से या इस्लामाबाद को पिंडी बनाने से लोगों की अमवात को रोका जा सकता है? तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक वाक़या होता है और उसके बाद जिस तरह की बेहिसी, बेशर्मी और ढिठाई जो है वो इस रजीम की तरफ से सामने आती है। और आगे अभी चल के मैं आपको बताता हूँ कि जो बसंत की सूरत हाल है, अब तक कितना जानी नुकसान हो चुका है, कितना इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, क्या क्या इस पे जो है ना वो इन्होंने बजट रखा है, अखराजात रखे हुए हैं। एक शहर आपका दहशतगर्दों ने लहूलुहान कर दिया है और दूसरे शहर में लाहौर के अंदर बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती के साथ जो है वो एक बसंत कंजर खाना चल रहा है। उसको मतलब आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कहते हैं जी आपको खुशियां पसंद नहीं है। ओ भाई, कौन सी खुशियां हैं? एक आपके घर में मातम हो तो दूसरा घर वाला कैसे उसको खुशी मना सकता है, या आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इस्लामाबाद लहूलुहान है और लाहौर में आप खुशियां मना रहे हैं। बलूचिस्तान लहूलुहान है और लाहौर में आप खुशियां मना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है और लाहौर में आप खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं?
आप सिर्फ लोगों को सब अच्छा दिखा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं दिखाते कि जो इस वक्त असल सूरत हाल है, जो आप मुल्क के हालात है, जो किसान की सूरत हाल है, जो मजदूरों की, टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वालों की, जो पाकिस्तान छोड़ के जाने वालों की सूरत हाल है, वो तो आप नहीं दिखा रहे। आप कह रहे हैं कि जी खर्चा कर लो, अरबों रुपए लगा दो और लोगों में डोरे बांट दो, लोगों में पतंगे बांट दो और ये बताने की कोशिश करो कि सब अच्छा है। लोग मर रहे हैं और उनका कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है और उल्टा कहा जा रहा है कि खुशियां मनाओ। मैं आपको बसंत का बताता हूँ। बसंत के अब तक के जो वाकयात हैं, कल रात, ज़ाहिर आज 3 दिन का ये वाकया वो है, इवेंट है। आज रात 12 बजे से लेके अब तक 3 लोग शहीद हो चुके हैं और 29 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। ये बसंत, खूनी बसंत है। ये इसको खूनी बसंत में कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये खून इससे निकल रहा है। 3 बच्चे शहीद हो गए हैं, 29 लोग जख्मी हो गए। अच्छा हुआ क्या जी, बसंत क्यों रोकी गई? 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोग बसंत के अंदर शहीद हुए थे, यानी ज़ाहिर मुख्तलिफ वाकयात के अंदर 19 हलाकतें हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। और अब सूरत हाल ये है कि अभी इसको शुरू नहीं हुई, आज पहला दिन है, अभी 15 घंटे गुजरे हैं, उसके दौरान जो है वो 3 अमवात हो चुकी हैं, 29 लोग जख्मी हो चुके हैं। वो क्या सूरत हाल है? ये 25 साल रशीद है, ये पतंग लूटते हुए करंट लगा इनको खंबे से और ये जहां बाक हो गए। 18 साल जैन है, ये पतंग पकड़ते हुए छत से गिरे हैं। इसी तरह छत से गिरने से, डोर फिरने से जो है वो 29 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, इसका एहतमाम कैसे किया जा रहा है? यानी बसंत के सिर्फ जो इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीब है उसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो है वो टोटल कुछ खबरें ये भी हैं कि इसमें 91 करोड़ रुपए के खर्चात आएंगे और जो सिर्फ ये भी कहा गया है कि इस दौरान गाड़ियां फ्री चलाई जाएंगी और ट्रांसपोर्ट फ्री होगी। वैसे उसके बारे में इतलात आ रही है कि वो नहीं भी है, लेकिन उस पर जो लागत है वो 17 करोड़ रुपए की लागत जो है उसका तखमीना लगाया गया है। तो ये यानी आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और अरबों रुपए खर्च करने का आपको फायदा है। आप ये कह रहे हैं कि आप 3 दिन एक मेला लगाएंगे और आप सब अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। बेशक लोगों के गलों पर डोर फिरे, कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं है। गरीब का बच्चा है, मर जाए और लोग छतों से गिर के मरे, खंभों के साथ करंट लग के मरे, उससे आपको कोई परवाह नहीं है। इनको तो इंसानी जान की वैल्यू ही नहीं है। इंसानों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। और किसकी ये जश्न है? पूरे पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं जी लाहौर आ रहे हैं। और भाई किस लिए आ रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं? चंद अमीर लोग हैं जो जश्न मनाना चाहते हैं, जो खुशी मनाना चाहते हैं, और वो लाहौर में आके आप उनको बताना, उन लोगों के जरिए आप बताना चाहते हैं कि जी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। बेशक लोग मर जाएं और ये चंद अमीरों की वजह से आप ये जो इस्लामाबाद में जो लोग मरे हैं, जो नमाजी शहीद हुए हैं, वो इंसान नहीं है, उनकी किसी को कोई कदर नहीं है। अजीब, यानी बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। और इसके अंदर जो मुनाफिकत है ना जी, वो है मीडिया की। देखें, सैलाब आया पंजाब के अंदर, मीडिया चैनल्स ने कोई किसी रिपोर्टर को नहीं भेजा कवरेज करने के लिए, आप जाएं वहां पे बताएं कि लोग किस हाल में। यहां से स्पेशल टीमें इस कवरेज, बसंत की कवरेज के लिए इस्लामाबाद से भेजी गई हैं। नाअहली, सॉरी, बेहिसी देखें आप। और जाहिर है वो फरमाइश आई होगी कि आपने कवर करना है इसको और सब अच्छा दिखाना है। तो अब हम देख रहे हैं कि जी लोग जा रहे हैं, टिकट कटा के जा रहे हैं, सारे लाहौर पहुंचे हुए हैं। जो लोग इस खूनी बसंत का हिस्सा बन रहे हैं ना, उनको भी, उनकी भी नेम एंड शेम होनी चाहिए, उनको नेम कॉलिंग करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि लोग मर रहे हैं और आप उधर जश्न मना रहे हैं। लाहौर कोई कराची से टिकट कटा के आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से जा रहा है, कोई कहां से जा रहा है। कुछ शर्म करें यार। लोगों की जो जख्म है, जो इस वक्त लोग जिस तरह से लहूलुहान हुए हुए इस्लामाबाद, उस पर आप मरहम रखने के बजाय आप इंजॉय करें। इस्लामाबाद वाकया तो आज हुआ है, चलें, कोई इंसिडेंट है। बलूचिस्तान में क्या हुआ है आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। केपी में तिरा के लोग जो है वो इस वक्त किस हालत में पड़े हुए हैं, उनकी आपको कोई परवाह नहीं है। और आप कह रहे हैं हम खुशी मना रहे हैं, और अगर कोई इसकी मुखालिफ, क्या खुशी है यार? एक इंसान की जान जो है ना वो सारी इंसानियत से कीमती है। सारी इंसानियत, एक इंसान की जान जाया होती है तो पूरी इंसानियत की जान जाया, उसके बारे में कहा गया है। और एक इंसान की जान बचाई जाती है तो पूरी इंसानियत की जान बचाई जाती है। और आप जो है वो परवाह ही नहीं है, लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम खुशी मनानी चाहिए आपको। किस बात की खुशी है? पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इस बात की खुशी है? बर्बाद हो गया है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, किसान बर्बाद हो गया, अपनी फसलें जो है वो वापस खेतों में वो मिट्टी के साथ मिट्टी कर रहा है।
और इस बात पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। कमाल है। और मीडिया की बहसी और ढिठाई देखें आप इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। और जाहिर है कि इनकी कोई औकात तो नहीं है, लोग इनको देखते नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करने की ये पूरी कोशिश करते हैं। और वाक़या होता है तो फिर शुरू हो जाते हैं, निकल आते हैं ऐसे कि किसी तरह इसको जस्टिफाई किया जा सके। और ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि आप झूठ बोलें। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, बदकिस्मती की सूरत हाल है। और क्या कर सकते हैं, इसमें नुआ कना ही हो सकते हैं और अफसोस ही किया जा सकता है, दुआई की जा सकती है। वो लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं और आम लोग मर रहे हैं, आम शहरी मर रहे हैं। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।